नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आप बढ़ रहा राजस्थान खनिजन आप दो भागा मांड्या साथियों, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिजन भी आप लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज मांड्या अलोह धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज अपना कंप्लीट हो गया। आज आप पढ़ांगा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में बात करा। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में अगर आप बात करा पहले तो अभ्रक। बाबा पढ़ा आपने या कोई जरूर को अलग अलग बांटे पढ़ा हो। ईंधन है यो ईंधन खनिज है, उर्वरक खनिज है। अपन अधात्विक खनिज पढ़ना है बस। पर्सन आवगो तो खाना से संबंधित आवगो बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है बारे में। ठीक है। अभ्रक इन एक और भी नाम वो पुकारे माइका। अभ्रक ने क्या बोला? माइका। अभ्रक या माइका अलग अलग अभ्रक। जैसे एक तो सफेद अभ्रक है, सफेद अलग अलग है कलर का। सफेद अभ्रक, गुलाबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक, और एक वह धारीदार अभ्रक। धारीदार अभ्रक। ठीक है। सफेद अभ्रक, गुलाबी अभ्रक और धारीदार अभ्रक। अभ्रक ये होता है क्या? ये विद्युत को है साथियों कुचालक। ये विद्युत का, ये जो खनिज है अभ्रक, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? अभ्रक विद्युत का साथी होता है कुचालक। इसको खनिज व्यवसाय का बीमार बच्चा कहते हैं। खनिज व्यवसाय का इसको खनिज व्यवसाय का बीमार बच्चा कहते हैं। यानी अभ्रक को खनिज का जो व्यवसाय है, इस खनिज व्यवसाय का क्या बोलते हैं? बीमार बच्चा कहते हैं। अभ्रक की बनती है, एक तो अभ्रक की ईंटें भी बनती हैं और अभ्रक की चादरें बनती हैं। तो ईंटें और चादरें बनाने का जो अपना जो कारखाना है अभ्रक का, वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। यानी अभ्रक की ईंटें में चादरें बनाने का कारखाना है। वो कारखाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अभ्रक की ईंटें में चादरें बनाने का कारखाना कहाँ पे है साथियों? भीलवाड़ा में। ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है? एक तो उपयोग अभ्रक का होता है विद्युत उद्योग में। किसमें? विद्युत उद्योग में। और एक इसका उपयोग होता है ताप भट्टियों में उपयोग होता है। मंदक के रूप में काम में ले जाता है ये ताप भट्टियों में इसका क्या होता है साथियों? उपयोग होता है। अभी का कुछ उत्पादन क्षेत्र है। उत्पादन क्षेत्र देखा आपा कौन कौन सा उत्पादन क्षेत्र है अभ्रक का? कौन कौन सा उत्पादन क्षेत्र? एक तो दांता बुनास, इंपॉर्टेंट नहीं है। दांता बुनास प्रतापपुरा,
कहाँ पे? दादा बनास और प्रतापपुरा, ये तो भीलवाड़ा में। एक है भगतपुरा और चंपागुडा। भगतपुरा और चंपागुडा, ये कहाँ पे है? उदयपुर। दो तो ये स्थान है, भीलवाड़ा और उदयपुर। और एक ब्यावर और एक है बिनाय। बिनाय कहाँ है? बिनाय केकड़ी जिले में आता है, ठीक है। या ब्यावर या केकड़ी मान लो, भीलवाड़ा उदयपुर, इन जगह पर क्या निकलता है? अब्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। अब्रक को माइका कहते हैं, सफेद अब्रक, गुलाबी अब्रक और धारीदार अब्रक। गुलाबी अब्रक ने एक और भी बोले, बायोटाइट, ठीक है। विद्युत का क्या होता है साथियों? कुचालक होता है। खनिज व्यवसाय का बीमार बच्चा कहते हैं। ईंटें, चादरें, और ये प्रश्न कई बार पूछा है, ईंटों की, अब्रक की ईंटें और चादरें बनाने का कारखाना कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है। इसका उपयोग विद्युत उद्योग और ताप भट्टियों में उपयोग होता है, ठीक है। अगला खनिज देखते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम है, ये एक पारदर्शी खनिज है। क्या है? यह एक पारदर्शी खनिज है। इसका उपयोग है, वो होता है परमाणु संयंत्र के अंदर मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में क्या उपयोग है इसका? परमाणु संयंत्र में मंदक, मंदक होता है ना, मंदक के रूप में, ठीक है। तो क्या उपयोग है? परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में इसका क्या होता है साथियों? उपयोग होता है। किसका? बेरिलियम का। और यह सेना के पास एकाधिकार में होता है, आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता, उपयोग नहीं कर सकता। बेरिलियम के ऊपर जो अधिकार होता है वो सिर्फ किसका होता है? सेना का अधिकार होता है, उनकी डीआरडीओ की परमिशन के द्वारा इसका उत्पादन होता है, ठीक है। यह सेना के पास एकाधिकार में होता है। सेना के पास एकाधिकार में होता है, ठीक है। इसका द्योतक उत्पादन क्षेत्र ज्यादा नहीं है। उत्पादन क्षेत्र जैसे एक तो शिकारबाड़ी, शिकारबाड़ी कहाँ है? उदयपुर। और एक है बांदर सिंदरी, बांदरे सिंदरी, बांदर सिंदरी कहाँ? अजमेर। ये दो मुख्य हैं, शिकारबाड़ी और बांदर सिंदरी, यहीं से पूछा जाता है। शिकारबाड़ी उदयपुर में है, बांदर सिंदरी अजमेर। एक गुजरवाड़ा भी है, गुजरवाड़ा। गुजरवाड़ा कहाँ? जयपुर, यानी जयपुर ग्रामीण हो गया, ठीक है। जयपुरी ग्रामीण, शिकारबाड़ी, बांदर सिंदरी और गुजरवाड़ा, ये तीन इसके उत्पादन क्षेत्र है। बेरिलियम
पारदर्शी खनिज होता है, इसका ये ध्यान रखना। बेरिलियम है, यह एक पारदर्शी खनिज है, परमाणु संयंत्र मंथन के रूप में काम आता है, यह सेना के पास एकाधिकार में होता है। ठीक है, अगला देखो। यूरेनियम, यूरेनियम का एस बहुत बार पूछा जाता है। यूरेनियम का एस क्या है? पिंच ब्लेड। क्या है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड ये क्या है? यूरेनियम का एस के। इसका उपयोग क्या होता है यूरेनियम का? नाभिकीय विखंडन में दो प्रक्रिया होती, एक तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, विक्रिया होती है, एक नाभिकीय विखंडन होती है। यूरेनियम का जो उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में, किसी चीज का विखंडन करने में किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, इसका उत्पादन क्षेत्र देखो। इंपॉर्टेंट उत्पादन क्षेत्र है एक तो उमरा क्षेत्र, उमरा क्षेत्र कहां पे? उदयपुर का है उमरा क्षेत्र, जहां यूरेनियम के भंडार है, उत्पादन क्षेत्र है इसका। एक है खंडेला सीकर, खंडेला क्षेत्र सीकर, खंडेला क्षेत्र सीकर। एक जहाजपुरा, जहाजपुरा तहसील है, कौन से जिले में आती है? अब ये शाहपुरा में आती है। कल जहाजपुरा भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अब जहाजपुरा कहाँ आता है? शाहपुरा में आता है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी इसका थोड़ा बहुत उत्पादन है, भंडार है। यूरेनियम मुख्य इसका एस्क है, क्या है? पिंच ब्लेड। नाभिक के विखंडन में इसका उपयोग किया जाता है। और ये उमरा क्षेत्र, खंडेला सीकर, जहाजपुरा और डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये इसके क्या है? उत्पादन क्षेत्र। उदयपुर सीकर, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, यूरेनियम के साथ दो नाम और आते हैं, एक तो आता है लिथियम। किसका नाम आता है? लिथियम। ठीक है, यूरेनियम लिथियम नाम आता है। तो लिथियम है राजस्थान में, ऐसे मानो कि नगण्य मात्रा में है, और थोड़ा बहुत है वो अजमेर से निकाला जाता है। ठीक है, क्या लिखांगा? ये राजस्थान में नगण्य मात्रा में पाया जाता है, बस। अजमेर से निकाला जाता है। ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है लिथियम की, क्योंकि इसकी नगण्य मात्रा में है, थोड़ा बहुत अजमेर से निकाला जाता है और नहीं है। एक यूरेनियम लिथियम, एक नाम हो रहा था थोरियम, इनके साथ में एक नाम आता है, ये आणविक खनिज है थोरियम। तो राजस्थान के अंदर जो थोरियम का भंडार है वह पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ थार के मरुस्थल के अंदर है, थोड़ा बहुत भंडार है। तो राजस्थान में थोरियम के भंडार है, थार के मरुस्थल में।
ना देखो उत्पादन क्षेत्र अगर आप देखा थोरियम का तो मरुस्थल खड़ा है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली एंगा के थोड़ा वो उत्पादन में क्या हूँ थोरियम हूँ, थोरियम मरुस्थलीय क्षेत्र में मिले। ठीक है, देखो एक नाम आता है एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। इसका राजस्थान का इसमें क्या है दादागिरी है भाई दोस्तों, राजस्थान की फुल दादागिरी। यानी एस्बेस्टोस के अंदर राजस्थान की है साथियों एकाधिकार है। कई बार एकाधिकार वाला खनिज पूछ लिया जाए तो थोड़ा अपन ध्यान होना चाहिए कि इनके अंदर आपको एकाधिकार है या नहीं है। ठीक है, इसे माइनरल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइनरल माइनरल सिल्क भी कहते हैं। एस्बेस्टोस है एक रेशेदारी खनिज है। क्या है यह? रेशेदारी खनिज है। रेशेदार समझ रहे हो? एस्बेस्टोस है वो क्या है कि रेशेदार खनिज है। ठीक है, इसका उपयोग जैसे सीमेंट के पाइप है, छत की चदरें हैं और आदि चीज बनाने में करो जाए, जैसे सीमेंट का पाइप वगैरह छत की चदरा बनाने में इनको उपयोग करो जाए। क्या उपयोग है इसके? एस्बेस्टोस का उपयोग जैसे सीमेंट के पाइप, छत की चदरें आदि। ठीक है, सीमेंट के पाइप और छत की चदरें आदि बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगर आप उत्पादन क्षेत्र देखा एस्बेस्टोस का साथियों उत्पादन है। उत्पादन क्षेत्र अगर आप देखा तो उत्पादन क्षेत्र के अंदर जैसे ऋषभदेव, क्या नाम आता है? एक तो ऋषभदेव, एक झांझर की पाल, झांझर की पाल कहाँ है ये? उदयपुर। ऋषभदेव और झांझर की पाल है उदयपुर। एक नाम होता है नेराला अर्जुनपुरा, नेराला और अर्जुनपुरा। तो नेराला और अर्जुनपुरा कहाँ है साथियों? अजमेर। एक नाम आता है तिखी गुढ़ा, राजसमंद। तिखी गुढ़ा कहाँ है? राजसमंद। तिखी गुढ़ा कहाँ है? राजसमंद। और एक आता है नाम घंटीगला, घंटीगला, घंटीगला या घंटीगला, ये कहाँ पे है? डूंगरे। पुर।
ठीक है। एस्बेस्टोस में राजस्थान को साथियों एकाधिकार है, इसे महेंद्रल शिल्क भी कहते हैं, महेंद्रल शिल्क कहते हैं। ये कि रेशेदार खनिज है, सीमेंट का पाइप और छत की चदरा बनाने में काम आवे है, जैसे ऋषभदेव चंद्र की पाल उदयपुर, नेरल अर्जुनपुरा अजमेर, तिकीगुड़ा राजसमंद, घंटीगला या घंटीगला डूंगरपुर में यहाँ कई है उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, लगभग अपना आणविक खनिज हो गया, कुछ तो अंदर कुछ अन्य हो गया, जैसे अब्रक एस्बेस्टोस। अगला और खनिज देखा पा कोयला। तो कोयलों की है एक ईंधन खनिज है, ईंधन के रूप में काम में लिया जाए, और राजस्थान के अंदर है वो टर्सरी युग कोयलो है। कौन से युगों? टर्शियरी युग का, टर्शियरी युग का कोयला है। कोयले का उपयोग जैसे एक तो उपनाम कोयलन कालो सोनो भी कहें, कोयलन के कालो सोनो या उद्योगों की रोटी या उद्योग की रोटी। ठीक है, पहली तो पकड़ा उपनाम की बात करा, उद्योग की रोटी उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, यानी ऊर्जा के रूप में अर्ज की चीज ऊर्जा मिला पा, इंसान ने ऊर्जा मिला रोटी खाने से मिले। ठीक है, ऊर्जा मिले काम करा पा, फिर ऊर्जा मिले यदि काम करा तो उद्योगम भी ईंधन मिलेगा, ईंधन से ऊर्जा मिलेगी तभी तो काम करेगा। तो उद्योग की रोटी और काला सोना भी कहते हैं इसको, काला सोना। राजस्थान में टर्शियरी युग का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तभी अपने कुछ विद्युत की जो लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं हैं, तापीय प्रबंधन नहीं लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, कोयले कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं कोयले के, 4 प्रकार है। अब अपन बारी बारी देखा साथियों, जैसे एक तो पहली बात अगर बात करा पा कोयले की तो एंथ्रेसाइट। कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ये कोयले की एंथ्रेसाइट, ये कोयले की सर्वश्रेष्ठ किस्म है, यानी सर्वश्रेष्ठ कोयला है। कौन सा कोयला? जो एंथ्रेसाइट कोयला है। 4 प्रकार का है, एंथ्रेसाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है। कार्बन की मात्रा इसमें अधिक होती है, कार्बन की मात्रा है वो 90% से अधिक होती है। और इसका जो रंग है, कोयले का जो रंग है वो काला चमकीला होता है, एकदम काला चमकीला। तो कोयला वही अच्छा होता है जिस कोयले में कार्बन की मात्रा क्या हो? अधिक हो, नमी कम हो, कार्बन की मात्रा अधिक हो। नमी कब ज्यादा होगी तो वो कोयला जलने में ज्यादा ईंधन नहीं देगा। दूसरा है बिटुमिन्स। बिटुमिन्स, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। बिटुमिन्स कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा जैसे मानो 50 से 85% तक होती है। बिटुमिन्स कोयला ये फिर भी ठीक होता है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50 से 85। और भारत में जो विश्व का 80% बिटुमिन्स कोयला भारत के अंदर
होता है। रंग कैसा है इसका? काला, गहरा, भूरा। रंग तो काला है लेकिन गहरा भूरा है। और भारत में विश्व का 80% बिटुमिन कोयला होता है। विश्व का 80% बिटुमिन से कोयला होता है। ठीक है, भारत में विश्व का 80% बिटुमिन से कोयला होता है। दो प्रकार हो रहे, लिग्नाइट और पीट। देखा दो हो गया, तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, कार्बन की मात्रा 30 से 40% होती है इसमें। कार्बन की मात्रा है वो 30 से 40% होती है। किस कोयले में? लिग्नाइट कोयले में। और इसका जो रंग होता है साथियों को, लिग्नाइट कोयले का रंग भी क्या होता है? भूरा होता है। लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और राजस्थान में लिग्नाइट कोयला ही निकलता है। क्या है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला ही निकलता है। राजस्थान में कौन सा कोयला निकलता है? लिग्नाइट। ठीक है। और अगला है पीट। कौन सा कोयला है? पीट। निम्न किस्म का कोयला है ये, या निम्न किस्म का या निम्न कोटि का कोयला है। और इसका भी रंग क्या होता है? भूरा होता है। कैसा रंग होता है? भूरा होता है। और कार्बन की मात्रा है साथियों वो 30% से कम होती है। कार्बन की मात्रा 30% से कम। ठीक है। तो ओहो આપણો राजस्थान में कोयलो साथियों 4 प्रकार को है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट। ठीक है। तो ईंधन खनिज के अंदर आप पढ़ो कौन सो? कोयला। अब अगलो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ये जो खनिज है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। क्या लिखांगा? यह खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम है वो अवसादी खानों में पाया जाता है। राजस्थान के अंदर 1954 में ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम बाड़मेर के गुड्डा मलानी में क्या की गई? पेट्रोलियम के पदार्थ की खोज है वो प्रारंभ की गई 1954 में। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा गुड्डा मलानी बाड़मेर में खोज, जो पेट्रोलियम पदार्थ की खोज है वो प्रारंभ की गई। और 29 अगस्त 2009 को केर्न एनर्जी कंपनी का क्या नाम है? केर्न
एनर्जी, केर्न एनर्जी कंपनी के द्वारा बाड़मेर में एक मंगला नामक प्रथम तेल का कुआं खोदा गया। कौन सा? मंगला। ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा अपन डिस्टर्ब हो रही है, तो आप इनके बारे में जो भी बातें हैं वह करांगा अगली क्लास में साथियों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ आ रही है।